ये कहानी सुनने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो समय बिताए, चलो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। परिवार में शोभा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। शोभा जी की दो बेटे और बहुएं थे जो उनके साथ रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी निर्मला संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अर्चना चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, शोभा जी और निर्मला मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। शोभा जी, बहू मैं पंडित जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर शोभा जी बाहर चली जाती है। निर्मला अपने बेटी की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अर्चना रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। और अर्चना कहती है, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वही लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में चली जाती है और प्लेट में एक ही लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अर्चना पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को पा देती है। निर्मला अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। उसी वक्त शोभा जी घर आती है। शोभा जी आवाज लगाती है, निर्मला निर्मला निर्मला। सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। निर्मला, जी माँ जी, बुलाया आपने? शोभा जी कहती है, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी। निर्मला रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देकर चौंक जाती है। निर्मला, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। निर्मला शोभा जी को जाकर बात बता देती है। निर्मला, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। शोभा जी, क्या लड्डू तो मेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? निर्मला, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। शोभा जी रसोई में जाती है। अर्चना लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ कर लेती है और रसोई में आती है। अर्चना, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? शोभा जी, बहू यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपने माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? शोभा जी, अरे बेटा, देसी घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अर्चना, आपने बाहर जाने के बाद तो निर्मला दीदी को भी दी थी ना, रसोई में शायद कहीं उन्हीं ने ही तो, ऐसा इशारा करते हुए वो कहा। निर्मला, अर्चना, ये क्या बोल रही हो, मैं तो कार्तिक के पास थी। शोभा जी और घर के सभी सदस्य अर्चना की बात पर विश्वास कर लेते हैं और निर्मला के खिलाफ हो जाते हैं। सभी निर्मला को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अर्चना बहुत खुश होती है, वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद शोभा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और निर्मला को संभाल कर रख देने के लिए कहती है।
शोभा जी ये कहकर वहां से चली जाती है। काजू बादाम और बहुत सारे साथ में डब्बे रहते हैं, अलमारी में रख देती है। अर्चना काजू बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर भर कर खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। शोभा जी, अरे निर्मला, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तो दिखा भी नहीं रही है कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हमें भी दर्शन करा दे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? इस तरह से बोलते हुए निर्मला को शोभा जी कहती है। निर्मला, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर निर्मला रसोई में जाती है और काजू बादाम का डब्बा निकालती है, पर डब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर निर्मला चौंक जाती है और रोने लगती है। निर्मला की रोने की आवाज़ सुनकर शोभा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। निर्मला को रोता देख शोभा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? निर्मला, माँ जी काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। शोभा जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डब्बा और खत्म ही हो गया? अर्चना अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर निर्मला पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, निर्मला जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। शोभा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने को भी चोरी और बहुत थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो। इस घर में और भी लोग रहते हैं, यह बोलकर चली जाते हैं और निर्मला रोने लगती है। कुछ दिन बाद अर्चना की दोस्त रिया का फोन आता है। रिया, हेलो, कैसी हो अर्चना? अर्चना, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया? रिया, घर के काम में बिजी रहती हूँ ना। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। अर्चना, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई है। राहुल को तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अर्चना से कहती, मैंने तो रिया को हाँ बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसे का खर्च होना। अब तो अर्चना पैसे की जुगाड़ में लग जाती है और सुधा जी के कमरे से गुजरती है। तभी अशोक शोभा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देती है। अब रात होते ही अर्चना शोभा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 रुपया शोभा जी से मांगता है। अशोक, माँ वो 10,000 रुपये दिए थे ना, वो देना तो वापस करने है, वो कल लेने आ रहा है। शोभा जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। शोभा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी सदस्य शोभा जी के कमरे में जाते हैं। अशोक, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? शोभा जी, मैंने यही 10,000 रुपये रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा? शोभा जी, कहीं ये काम बाहर की किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में तो कोई आता जाता नहीं। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। शोभा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में न जाने कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे कहाँ चले गए? तू बुला ले बेटा पुलिस को, ऐसे शोभा जी बोलते हैं। पुलिस का नाम सुनते ही अर्चना घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर निर्मला जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। एक पत्नी का धर्म नहीं आता है।
निर्मला के पास 10,000 देख सब लोग निर्मला पर शक करने लगते हैं। शोभा जी जो होती है उनकी सास, वो कहती है ये पैसा कहाँ से आए तुम्हारे पास? निर्मला, माँ जी ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। शोभा जी, बचत किए हुए या फिर चोरी किए हुए हैं? देख बहू सच बता दे। अर्चना की जान में जान आ जाती है, वो भी निर्मला को कहने सुनाने लगती है। अर्चना, निर्मला दीदी अब चोरी की हद हो गई। आप नहीं अपने ही घर में चोरी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती बड़ी बहू होने के नाते। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर अर्चना घबरा जाती है। पुलिस निर्मला से पूछताछ करती है और निर्मला बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर के एक कमरे की तलाशी लेती है, अर्चना पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब पुलिस अर्चना की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी के कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है। साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी सब चौंक जाते हैं। अर्चना फूट कर रोने लगती है। अर्चना, माफ़ कर दीजिए, मुझसे ही गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, इस तरह का रोने लगती है जोर से। शोभा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू निर्मला को दोषी ठहराता गया। अर्चना रोने लगती है और निर्मला से माफ़ी मांगती है। निर्मला कहती है, बड़ी बहू कोई बात नहीं। अर्चना, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अर्चना, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। निर्मला अर्चना को गले लगा लेती है और शोभा जी निर्मला से माफ़ी मांगती है और निर्मला सबको माफ़ कर देती है और अब सबके सब खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच परेशान हो सकता है, पराजय नहीं। इसीलिए हमें सच का दामन हमें रहे और अपने आसपास सतर्क हो गए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के वीडियो लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।